नमस्कार। राना IAS अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चल रही सभी घटनाओं को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाया जाए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा किस राष्ट्रीय संस्था के साथ MOU हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो ग्रामोद्योग हैं, है ना, इनके उत्पादों का जो विपणन है वो किसके द्वारा किया जाता है। एक किया जाता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के द्वारा और दूसरा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा। ठीक, इसके द्वारा जो बुनकर वगैरह जो होते हैं उनके उत्पादों को विपणित किया जाता है, जबकि जो मृतिका शिल्प हो गई या काष्ठ शिल्प हो गए, ढोकरा कला या घड़वा कला, जो ये सब जो शिल्प होते हैं उनका जो विपणन का कार्य है वो कौन करता है, हस्तशिल्प विकास बोर्ड। ठीक, तो हाल ही में इन दोनों बोर्ड ने मिल करके एक राष्ट्रीय संस्था के साथ MOU हस्ताक्षर किया है। क्यों किया है? ताकि छत्तीसगढ़ के जो उत्पाद हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया जा सके। ठीक, तो किस संस्था के साथ किया है ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइफेड। ठीक, ट्राइफेड के साथ MOU हस्ताक्षर किया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग के उत्पाद हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, बस्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि क्षेत्रों में सकारात्मक प्रगति हेतु यूनिसेफ की सहायता से संचालित कार्यक्रम कौन सा है। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो बस्तर है वहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कौन सा, युवोदय कार्यक्रम। ठीक है, ये चलाया जा रहा है किसकी सहायता से, यूनिसेफ की सहायता से। हम पहले भी वीडियो में बहुत सारे बात कर चुके हैं कि यूनिसेफ जो है वो छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है ना, इन सब क्षेत्रों में कार्यरत है। ठीक है, काम करता रहता है, सहायता प्रदान करता रहता है, बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनको सपोर्ट करता रहता है। ठीक, तो अभी हाल ही में जो युवोदय योजना प्रारंभ की गई है या युवोदय कार्यक्रम प्रारंभ जो किया गया है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो बस्तर के लोकल युवा हैं, ठीक है, उनको जोड़ा जाता है किसके द्वारा, एक संगठन के द्वारा, और उस संगठन के द्वारा जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण, कला, संस्कृति, इन सारे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, ताकि बस्तर को समूचे रूप से विकसित किया जा सके। ठीक, तो आपको इस चीज़ को याद रखना कि ये जो युवोदय कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है किसके सहयोग से, यूनिसेफ की सहायता से, और इसका लक्ष्य है बस्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कला, संस्कृति, सारे क्षेत्रों में बस्तर को विकसित करना। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए प्रदेशव्यापी एक सर्वे में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल द्वारा मरीजों की उचित देखभाल और उन्हें दी गई सुविधाओं के मामले में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो याद रखेंगे, अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक सर्वे किया गया है। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य विभाग भी है ना, इसके द्वारा क्या किया गया, एक सर्वे किया गया है जिसके अंतर्गत कोरोना का जो इलाज करने वाले हॉस्पिटल हैं, ठीक है, उनकी एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप रैंकिंग निकाली गई है। ठीक है, किस आधार पर निकाली गई, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है गरियाबंद जिले ने, याद रखेंगे इसको। ठीक, अगर हाल फिलहाल में कोई एग्जाम होता है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिसेफ जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाओं को सपोर्ट करता है और छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के जो प्रतिनिधि हैं वो भी कार्यरत हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ प्रमुख कौन है यूनिसेफ के, ये पूछ रहा है आपको। ठीक, तो याद रखिएगा, जॉब जकारिया जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं किसके, यूनिसेफ के। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, श्री पूरन झोरका का संबंध किससे है। आपके पास ऑप्शन में घड़वा कला से, ढोकरा कला से, पंडवानी से या भरथरी गायन से। तो आपको बता दें कि ये जो पूरन झोरका जी हैं इनका संबंध सबसे पहली बात तो कहाँ से है, रायगढ़ के एकताल ग्राम से। आपको पता होगा कि एकताल ग्राम क्यों प्रसिद्ध है। एकताल ग्राम प्रसिद्ध है शिल्प ग्राम के रूप में, यानी वहाँ पर जो ढोकरा कला है, ठीक है, ढोकरा कला से संबंधित बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर रहते हैं और उनसे संबंधित गतिविधियों में वो संलग्न हैं। ठीक, तो पूरन झोरका जी का संबंध भी कहाँ से है, ढोकरा कला से है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए,
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, लाउड स्पीकर स्कूल कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रहने का माध्यम है। वर्तमान में राज्य में कितने लाउड स्पीकर स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? एकदम फैक्चुअल प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप ऐसे का पेपर दे रहे हैं, है ना, यानी कि अगर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं आप, तो उसमें ऐसे वाले भाग में आप इस डेटा को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, वर्तमान में राज्य में कुल 2241 यानी 2241 जो लाउड स्पीकर स्कूल हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक, चलिए याद रखिए, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कुर्दर हिल इको रिसोर्ट स्थित है। पूछ रहा है कहाँ स्थित है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 14 अगस्त को तीन जगहों पर जो इको रिसोर्ट हैं उनका क्या किया गया है, ट्राइबल इको रिसोर्ट, उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, कहाँ कहाँ पर? एक तरोधा दादर, एक है आपका कुर्दर हिल में, और एक है आपका कोंडागांव में। ठीक, तो ये जो कुर्दर हिल इको रिसोर्ट है ये कहाँ पर है? आपके बिलासपुर जिले में। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 13 जनजातीय बाहुल स्थलों में पर्यटकों के लिए स्थानीय ट्राइबल एवं इको टूरिज्म विकसित करने की बात कही गई है। ये स्थल विकसित किए जाएंगे। अच्छा, आपको पूछना चाहता है कि किस योजना के अंतर्गत इसको विकसित किया जाना है। ठीक, याद रखिएगा, जनजातीय बाहुल्य स्थानों में जो इको टूरिज्म विकसित करने की बात कही गई है ना, ये किया जा रहा है किसके अंतर्गत? भारत स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। क्यों की जा रही है भाई ट्राइबल इको टूरिज्म? क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आदिवासी संस्कृति के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत प्रचुर मात्रा में और बहुत समृद्ध है यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है वो। ठीक, तो भारत स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए जो 13 जनजातीय बाहुल्य स्थल है उसको ट्राइबल एंड इको टूरिज्म के अंतर्गत विकसित करने की बात कही गई है। ठीक, याद रखिएगा इसको, भारत स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ये किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में किस रियासत के राजमहल का प्रतिरूप निर्मित किया जा रहा है? देखिए, हम लोग के छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा कि पहले बहुत सारी रियासतें थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ थे, इसीलिए हमारे जो राज्य है उसका नाम क्या पड़ा है? छत्तीसगढ़ पड़ा है। ठीक, तो हाल ही में जो नवा रायपुर है यहाँ पर क्या है? पुरखौती मुक्तांगन। पुरखौती मुक्तांगन में जो छत्तीसगढ़ की लोक कला है, लोक संस्कृति है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों से लोगों को परिचित कराने का जो प्रयास है वो किया जाता है। ठीक, तो हाल ही में कोरिया जो रियासत है, ठीक है, इसके राजमहल का प्रतिरूप जो है वो पुरखौती मुक्तांगन में बनाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, इसको क्या कहा गया? कोरिया पैलेस यानी कोरिया महल। ठीक, तो ये थे हमारी आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।